हाँ, तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। तो आज का वीडियो है ना भाई, सबसे स्पेशल वीडियो है। और मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि टाइम निकाल के, अगर आपके पास टाइम है, शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको फ़ायदा होगा। और मैं हर वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपका फ़ायदा होगा। मैं कोई यहाँ पे ना प्रमोशन के लिए बनाता हूँ, शायद आपने मेरे देखा होगा वीडियो पे कोई प्रमोशन की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे को वो काम करना ही ना, मेरा बस एक ही एम है, जो मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको हेल्प करूँ। क्योंकि भाई मैं सही में ऐसी जगह से उठाऊँ जहाँ पे मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था। और आज मैं जो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं सारी चीज़ खुद ही मैंने मेरी मेंटल मतलब सारे दुख दर्द जो भी है भाई, जितना भी चीज़ें दिमाग में चलती थी, खुद ही मैंने वो हैंडल की सारी। तो एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो वो आज का जो वीडियो है ना, इसमें जो बता रहा हूँ ना, इसमें वो मतलब चीज़ें है ना भाई, कान खोल के सुनना, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे। थोड़ा वीडियो ढंग का होने वाला है और वीडियो बहुत लंबा भी होने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक वीडियो में वो सारी चीज़ें बता दूँ, हैं। क्योंकि लोग अक्सर कंटेंट के चक्कर में क्या करते हैं, एक वीडियो में बता दिया मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, एक वीडियो में बता दिया कट ऑफ कितनी जाएगी, एक अब कट ऑफ भी बताने लग गए लोग, हैं। मतलब एसएससी से भी बड़े बन गए हैं। और ये जो हमारे जैसे छोटे बड़े हैं, ये जो हैं यूट्यूबर बन के घूमते हैं, वो मतलब कट ऑफ पे हर चीज़ की बता रहे हैं। कांस्टेबल का एग्ज़ाम जिन्होंने पास कर रखा है, ट्रेनिंग कर रहे हैं कांस्टेबल वगैरह की, और वो कट ऑफ बता रहे हैं यूपीएससी, सीपीओ, सीजिलिन की। खैर कोई ना, है ऑनलाइन सिस्टम है, तो आजकल यही होता रहता है। आपको इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना। आज चलो मैं मेन सीधी बात है, नो बकवास पे अपन फोकस करते हैं, और जो मेन बात है वो आपको बता दूँ, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे कि जो दिल्ली पुलिस 2025 है, जो भर्ती है 5200 के लगभग जो वैकेंसी आई है, और मे भी भाई पद बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा थोड़ा कम ही हुआ है कि भर्ती आने के बाद पद बढ़े हैं। बहुत मतलब मेरे ध्यान में तो है नहीं ऐसा। बाकी मे भी भाई लेके ही चलते हैं अपन तो, ठीक है। लेकिन जो फिक्स है वो तो फिक्स है ना, अपन को तो एक सीट चाहिए, अपन को तो वो चीज़ों पर फोकस करना नहीं। हाँ, लो 3 मिनट तो इसी चीज़ में हो गए, और जो टॉपिक है उस पर अपन बात नहीं करी। चलो ये कर लेते हैं कि है मेन आज का टॉपिक ये है कि आपने थंबनेल देख के वैसे भी समझ गए कि जीरो से लेके आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। हर एक चीज़ इस वीडियो में, हर एक चीज़ बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप ये एक वीडियो देख के मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा इस वीडियो में, और आप सिलेक्शन कैसे ले। ये वीडियो जिसने देख लिया ना भाई, मैं पक्का कह सकता हूँ, अगर ये चीज़ें फॉलो कर लेना तो उसका 100% सिलेक्शन होगा भाई, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पहली बात है भाई, इसमें योग्यता क्या है, ठीक है। मतलब क्या योग्यता चाहिए। हाँ, पहली बात ये है कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। जीरो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो बहुत से छोटे बड़े भाई बहन हैं वो भी जस्ट 12वीं पास करके और अभी उनकी आंख नहीं खुली, ठीक है, अभी उठ के ही आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो पहली बात ये इसी पे करते हैं कि भाई एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन देखो, इसके लिए चाहिए 12वीं पास, ठीक है, 12th पास है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट है भाई, ठीक है, जिस टाइम फॉर्म भरोगे उस टाइम डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, फिजिकल के टाइम डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ठीक है, और जो लास्ट में एंड में वो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फॉर्म भरते टाइम। तो फॉर्म भरते टाइम आपकी, ठीक है, 12th और जो 10th है उसकी मार्कशीट चाहिए, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो चीज़ें भी चलो मैं बता देता हूँ। जो ओबीसी वाले हैं उनका क्या है, सेंटर का होना चाहिए, और जो फॉर्म भरने की डेट है उससे पहले तक की 3 साल, यानी कि जो लास्ट डेट होगी उससे पहले तक 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस है, उसका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वो भी सेंटर का ही होना चाहिए। और जो SC ST है उनका भी भाई सेंटर का ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें होगी डॉक्यूमेंट की, ठीक है। जब फॉर्म भरते हैं तब, जैसे ही फॉर्म भर गया, ठीक है, फॉर्म भर गया, आपने एग्ज़ाम पास कर दिया, एग्ज़ाम पास करने के बाद आती है फिजिकल की बारी। तो फिजिकल में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो होता है लाइसेंस, ठीक है। उस टाइम आपके पास वो भाई ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए, यानी कि आप लर्निंग वगैरह वो ये लेके चलोगे तो आप बाहर निकाल दिया जाओगे, और तब बहुत दुख होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप वो गलती ना करें। तो वो चीज़ है, यानी कि उस टाइम आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। और यानी कि रनिंग हो गई 6 मिनट की, 1600 मीटर की 6 मिनट की रनिंग होती है मेल के लिए। और हाइट होती है 170 सेमी, जनरल OBC इनके लिए
ST के लिए 165 सेमी। वो रनिंग होगी, रनिंग के बाद भाई होगा लॉन्ग जंप आपका जो 14 फीट का होता है। उसमें डर रहता है कि भाई जो बंदे क्या करते हैं कि फाउल कर देते हैं, उसके लिए मैं फिजिकल के लिए एक अलग सी वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि अगर पूरी सारी चीज़ें एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा ना तो कहीं ना कहीं वैसे बता दूंगा, इस वीडियो पूरी कवर कर लूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिजिकली के लिए थोड़ा सा अलग ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजी, बुक्स, टीचर से ये सब चीज़ें बताना इस वीडियो में ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपने रनिंग पास करी, उसके बाद 14 फीट का जो लॉन्ग जंप है वो पास किया, और उसके बाद जो 3 फुट 9 इंच के लगभग है वो हाई जंप वो पास किया। उसके बाद आपका चेस्ट मेजर होगा, और फिर हाइट और वेट मेजर होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, आपकी बायोमेट्रिक और आपका लाइसेंस उसी टाइम चाहिए। अगर आपके पास उस टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बाहर कर दिया जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, मैंने बता दी, डॉक्यूमेंट की मैंने बता दी। वैसे डॉक्यूमेंट के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट आते हैं हर एक नई वीडियो में, तो मैं सोचा एक नए वीडियो बना देता हूँ, और उस वीडियो का जो भी आगे नए वीडियो बनाऊंगा उसमें इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आपके सारे वीडियो एक ही वीडियो में जितने भी डाउट है वो एक ही वीडियो में डाउट कंप्लीट हो जाए। इसलिए मेरे को ये बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार आप सेम ही डाउट जितने वीडियो बना रखे हो उस वीडियो को नहीं देखते, तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो अलग से बना देता हूँ, ठीक है। खैर ये चीज़ें आपके काम की नहीं, काम की चीज़ें मैं बता देता हूँ। फिर अपन बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें, उसकी बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भाई ये है कि अब की बार थोड़ा सा ना जो कंपनी है जो एग्ज़ाम कराने वाली वो चेंज हुई है बस, ठीक है। वो चेंज होगी। पहले जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो TCS ने कराया था, अब एक नई कंपनी आएगी, अभी तक उस कंपनी का नाम नहीं पता, लेकिन नई कंपनी आएगी, ठीक है। बस वो चेंज हुई है, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। और सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, ये चीज़ें होगी। मेडिकल है भाई, वीडियो बना रखे 2 वीडियो। मेडिकल काफ़ी नॉर्मल होता है, यानी कि जो पुलिस है भाई, पुलिस का मेडिकल पुलिस के हिसाब से होता है, आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है। जो मेन चीज़ें वो बता देता हूँ। कलर विजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। मस्से फस्से ये नहीं होना चाहिए भाई। और क्या चीज़ है, और कोई शरीर का अंग है वो बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा ये नहीं होना चाहिए भाई। बंदा ड्यूटी करने के लिए सही सलामत हो भाई, ठीक है। अब ऐसे बंदे को महकमा लेके क्या, वो कोई हरी बीमारी नहीं होना चाहिए। अब ऐसे बंदे को महकमा लेके करेगा क्या, जो आराम से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए, यानी कि जो अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, ट्रेनिंग में जिसको दिक्कत आएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जैसे कुछ चीज़ें होती है मेडिकल में। अब बात करते हैं अपन की जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है मामला, ठीक है। देखो मैं आज इस वीडियो में मेन टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा। देखो भाई GS के लिए ये टॉपिक है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये भाई GS के लिए टॉपिक है, ठीक है। इन टॉपिकों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी के ये जितने भी सारे हैं, देखो सारे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनके बारे में बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, कौन सी टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, सारी मैं बताऊँगा, ठीक है। जस्ट वीडियो में बने रहो है, क्योंकि मेरा इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका ही फ़ायदा होने वाला है, इसलिए अपना टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर देखो पूरा। तो ये हो गया सिलेबस GS का। मैथ के ये लगभग 14-15 टॉपिक है, एडवांस मैथ नहीं पूछते, जस्ट बेसिक मैथ का मामला है बस। हाँ, मैथ के लिए यही टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक पे आपको इन्हीं टॉपिक पे आपको फोकस करना है, ठीक है। मैथ का ये हो गया। रीजनिंग के ये हो गए। रीजनिंग के लगभग देखो सेम ही चीज़ें होती है। रीजनिंग का ये सिलेबस है। अब देखो कंप्यूटर की अगर बात करें तो MS वर्ड, MS एक्सेल, इन्हीं में से 7 से 8 क्वेश्चन तो इन्हीं 2 टॉपिकों से पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी आप अपन को तो भाई देखो जो कंप्यूटर, हाँ देखो जो कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, इन तीनों में आपको यानी कि 50 में से 48, 49, 50 नंबर तो लाने ही होंगे, क्योंकि देखो GS ऐसा पार्ट है जिसमें नंबर लाना मुश्किल होता है। उन जो सिलेक्शन वाले बंदे हैं, ठीक है, उनके इन तीनों पार्टों में नंबर नहीं कटते भाई, पूरे में से पूरे होते हैं। अब GS की बात आती है, मैं बताऊंगा GS को कैसे कवर करें, ठीक है। सारी चीज़ें इस वीडियो में लेके चलेंगे। बस बस यही है कि चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई किताब खोल के नहीं बैठा कि वो किताब खोल के हाँ मैं वैसे पढ़ रहा हूँ। मेरे जैसे जैसे दिमाग में सारी चीज़ें आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें पूरी कवर करूँ। अब अपन बात करते हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं, ये तो सिलेबस हो गया। अब इस सिलेबस को कैसे पढ़े, और ये तो सिलेबस सभी को पता है, सभी गूगल से भी सर्च कर लेंगे, वहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। बस मैंने एक चीज़ अच्छी की है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए कि ये
इंपॉर्टेंट है तो इनमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इनको बार बार पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं में से ज़्यादा पूछते हैं जो पीछे का चीज़ है, ठीक है। तो अब अपन अलग से बात ये करते हैं कि इनको कैसे कवर करें और कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़े, बस मेन बात ये है, ठीक है। मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। देखो स्मार्ट तरीके से पढ़ने की बात यह, सबसे पहले देखो जीएस की बात करते हैं। कोई सा भी टीचर हो, देखो जीएस के लिए मैं टीचर बताता हूँ। नवीन सर हो गया, करंट अफेयर्स के लिए कुमार गौरव सर हुए, ठीक है। RAA का जो नवीन सर है वो हो गए स्टैटिक जीके, और ये अदर इनके लिए RAA हो गई, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स है उनके लिए कुमार गौरव सर हो गए। मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स भी किस तरह से कवर करना है, कब तक का कवर करना है। सबसे पहले देखो अपन जीएस की बात करें, अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, स्ट्रेटेजी की, अगर स्ट्रेटेजी की वजह से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पिछले वाले वेटेज देखे तो 18 से 19 से 15 से लेके 20 तक का क्वेश्चन, यानी कि 50 में से 15 से 20 तक के क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जा रहे थे, ठीक है। वैसे आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में जीएस 50 नंबर की आती है, कंप्यूटर 10 नंबर का आता है, मैथ 15 नंबर की आती है, रीजनिंग है वो 25 नंबर की आती है। ये चीज़ें सभी को पता है, नहीं पता तो मैंने बता दी, क्योंकि थोड़ी कुछ चीज़ें है जो मिस कर रहा हूँ, तो मैं आपको इस मतलब आगे पीछे बता भी दूंगा। तो वो चीज़ें आप है ना दिमाग में मत लाना, लेकिन मैं चीज़ें पूरी बताऊंगा। अब देखो जीएस को कैसे कंप्लीट करें, जीएस को कैसे पढ़े अच्छे से कि आपका 35 प्लस स्कोर हो। और जीएस में इस बार थोड़े हाई चांस है कि जो कट ऑफ वगैरह जाएगी तो वो हाई जाएगी, क्योंकि लगभग सारे बच्चे हैं वो अदर जो कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग है, इनमें लगभग जो सिलेक्शन वाले बंदे हैं, जो 90% बंदे हैं जिनका सिलेक्शन होने के चांस होते हैं, वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं अभी भी, तो उनके चांस होते हैं कि वो उन तीनों पार्टों में तो अच्छे नंबर लाते हैं। लेकिन जीएस में भी उन्हीं की दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को, इस जो ये पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो यही स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई सिलेबस करना है, ठीक है। अगर आप बैच लेना चाहते हो कि हाँ मैं बैच लूँ तो ले सकते हो भाई, 400-500 रुपये में आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। यकीन बैच है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, ठीक है, जनवरी से चल रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी लेना चाहते हो तो भाई देखो सबसे पहले अपन को देखो क्या कंप्लीट करना है, सिलेबस। मैंने टॉपिक बता दिए, ये टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करो और उनको एक बार देख लो कि हाँ ये मामला है। क्योंकि एक बार आप कोई नया फ्रेशर बंदा है, उसको पता ही नहीं बाबर कौन है, वो सीधे किताब खोल के उठेगा बैठेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। वो एक ही बात होगी, जब हम 9वीं 10वीं क्लास में हम रटाफिकेशन मतलब रटते थे चीज़ों को, हाँ वो याद नहीं होते, बाबर 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 अकबर 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 ऐसे करते थे। तो वो अब वो मामला नहीं रहा, इसीलिए सबसे पहले समझो उस टॉपिक। तो ये टॉपिक यूट्यूब पे डालोगे, कोई भी टीचर अब बढ़िया बढ़िया जिनके ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, जिनके ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, अब जाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों ने देखा तो वो टीचर बढ़िया होगा ना, हाँ। और ऊपर नवीन सर हुए, बहुत से टीचर उनके आ जाएंगे, वो वीडियो देख लो, समझ लो हाँ ये मामला है। फिर उसको किताब से पढ़ो। किताब के लिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस के लिए पिन्नेकल की बुक लेके आ जाओ, इन तीनों में से कोई सी लेके आ जाओ। पिन्नेकल की हो गई और लुसेंट हो गई, और या फिर जो जीएस निधि है वो लेके आ जाओ, ठीक है। एक RAA के सामान्य ज्ञान की भी है, वो लेके आ जाओ। बाकी देखो जो नवीन सर की स्टैटिक जीके वाली बुक है, क्योंकि स्टैटिक जीके भाई बहुत ज़्यादा कवर करेगा चीज़ें। जो हिस्ट्री, पॉलिटी ये 4-4, 5-5 नंबर के ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स भी इतने ही पूछेगी, 4-4, 5-5 नंबर के, ऐसा ही मामला रहेगा। लेकिन जो स्टैटिक जीके वो 18 से 20 नंबर के लगभग जा सकता है मामला, ठीक है। पिछली बार गया था इतना, तो वो किताब ज़रूर लेके आनी है। किताब बता दी मैंने कैसे करना है, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इनको सर्च करो यूट्यूब पे और पढ़ो। जो फ्री वाले हैं मैं उनको बता रहा हूँ, बेस से जो कर रहे हैं भाई वो कर ही रहे, वो तो उसी के हिसाब से चलेंगे ना, हाँ। बाकी देखो जाहिर सी बात है, जो बंदे लड़के हैं जो तैयारी करने वाले दिल्ली पुलिस के लिए सीरियस थे, वो बहुत पहले से लग गए, यानी कि जब से नोटिफिकेशन तब से लग गए। फिर भी जो लेट जगह है, इतने दिन सो रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था मेरा प्यारा भाई, जो भी कर रहा था, लेकिन अब मन में आ गया होगा है, किसी ने प्यार में धोखा खा लिया होगा, किसी ने कुछ कर लिया होगा, तो दिमाग में चल गया होगा कि अब तो पुलिस वाला बनूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये वीडियो देखो, पुलिस वाला ये जो चीज़ें फॉलो करोगे तो पुलिस वाला ज़रूर बनोगे भाई। तो ये आपने टॉपिक है भाई पढ़ लिए यूट्यूब से, ऐसे कर करके सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बता रखे हैं, ये टॉपिक आपने पढ़ लिए। फिर आपका लगभग सिलेबस यूँ मान लो कंप्लीट होगा, और बहुत और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी आप मॉक टेस्ट दोगे तब आपके समझ में आ जाएगा। तो यानी कि आपका भाई दोस्त देखो जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या है, कुमार गौरव सर है उनको फॉलो कर लेना, यानी कि उनको एक काम करना मैं बताता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि जैसे एक महीना हो गया, जैसे जनवरी महीना हो गया, या फिर मान लो कि अभी अप्रैल महीना जो है वो एंड होने वाला है, तो उनके जितने भी वीडियो थे ना
डेली के मैं लास्ट अप्रैल लास्ट में 4-5 दिन बचते हैं ना, तो मैं क्या करता था, जितने भी लास्ट के दिन थे 4-5 दिन बचते थे महीने की, जैसे अप्रैल एंड हैं जैसे 4-5 दिन अगर अप्रैल के रही है, तो मैं क्या करता था, जो उनकी क्लास थी ना डेली 1 अप्रैल से लेके, यानी कि शुरुआती जो महीना था, शुरुआती महीना होता है उसके 4-5 क्लास डाउनलोड कर ली, एक दिन में 5 क्लास पढ़ ली, फटाफट 4-5 क्लास डाउनलोड कर ली और वो वीडियो देख लिया, मतलब कुछ मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठी। फिर दूसरे दिन 5-6 और किताब क्लास डाउनलोड कर ली, फिर 30 दिन, ऐसे करके 4-5 दिन में 1 महीने का पूरा पोर्शन मैं निपटा देता था। करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने लग जाओगे तो पूरा दिन आपका करंट अफेयर्स में चला जाएगा, है, और इतना वेटेज भी नहीं रहता करंट अफेयर्स का, इसलिए बता रहा हूँ। फिर आप है ना स्पीडी की होगी, ये किताब होगी 6 महीने की, ठीक है, वो लेके आ जाना, ठीक है, जस्ट आपको 2 स्पीडी की किताब लेके आनी है 6-6 महीने वाली, और उसको लास्ट में पढ़ लेना, लास्ट में या फिर जब भी है महीने वाली भी किताब ला सकते हो करंट अफेयर्स वाली, बस वो किताब पढ़ना है और एक बार जो नवीन सर है उनकी इस तरह से क्लास ले लेनी है, ठीक है। अगर आप डेली लेना चाहते हो तो बस क्लास लेना, नोट्स मत बनाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप दिमाग में वो चीज़ें घुसेगी और फिर किताब से आप वो पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो आपके वो चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का कुछ नहीं पता, कहीं से भी कैसे भी पुराने अगर 2020 का पूछ लिया, 19 का पूछ लिया, वो कहाँ से करोगे, और पूछते हैं भाई, ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, जस्ट आपको फोकस करना है तो स्ट्रेटेजी के लिए नवीन सर पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, उनके स्ट्रेटेजी के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़े नॉर्मली कुछ चीज़ें है वो मिल जाएगी, और बाकी अदर और भी टीचरों के मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी टीचर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है, इस चैनल पे पढ़ा रहा है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, ना इतनी जनता वो देख रही है वो बेवकूफ़ है। बस किताब आपके नवीन सर के लेके आनी है, चीज़ें आपको यूट्यूब से कवर कर लेनी है। स्ट्रेटेजी का ऐसा पार्ट है जिसको रटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, रटना ही पड़ेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बना के उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, यानी कि जिस राज्य का जो लोक नृत्य है वो है, ठीक है, जो लोक नृत्य है वो है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो क्यों हुआ, ठीक है, इसलिए वो चीज़ें रटनी पड़ेगी अपन को, याद रखनी पड़ेगी। और वो याद कैसे होगी, बार बार जो स्ट्रेटेजी के वाली जो नवीन सर की किताब उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद हो जाएगी। यानी कि जीएस के लिए हमने काफ़ी बात कर ली, ठीक है, और फिर एक मेन चीज़ बात कर लेता हूँ, इतनी सब चीज़ें आप कर लेते हो, यानी कि लगभग आपने सिलेबस ऐसे करके एक बार आंख से सिलेबस निकाल दिया। और एक चीज़ और है, जब भी आप पढ़ो ना, जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ लगे तो यूट्यूब से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, तो थोड़ा सा ना एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना, और उसमें छोटे छोटे जो मेन पॉइंट हैं, ठीक है, वो नोट करते रहना थोड़ी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रिवीजन में आपके काम आएंगे, ठीक है। बाकी बुक तो आपको लेके आनी है, सबसे पहले यही यूट्यूब वाला काम करना है। एक बार जितने भी जो बिगनर है बंदे, जो सिलेबस ले रखा है वो तो कर ही रहे बेचारे, जो वो नोट्स वगैरह बना रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, नोट्स शॉर्ट में बनाया करो, बिल्कुल शॉर्ट में। जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो इसे पूरा लिखना की जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, उनका है जो निधन कब हुआ, उनका समाधि स्थल का, बस इनको क्या करना है, जैसे महात्मा गांधी नाम लिखा, फिर नीचे लिखा जन्म, फिर नीचे लिखा निधन, फिर नीचे लिखा समाधि स्थल कहाँ है, काम क्या किया, बस यही ऐसे लिखना है, ऐसे थोड़ी लिखना है, ऐसे थोड़ी नोट्स बनाना है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ऐसे करके ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे काम नहीं चलता, ये कंपटीशन है, इतने देर में न जाने हमसे कितने लोग आगे निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि समय के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, नहीं चेंज हुए तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं, ठीक है, और पीछे रहे तो हमारा घर भी पीछे रहेगा, और आप यही चाहते हो कि हमारा घर पीछे रहे हैं, हमारे माँ बाप बहुत आशा लेके हमको पढ़ा रहे हैं, तो यही चीज़ें हैं। और ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आ जाना सीधा मॉक टेस्ट पे भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट है, फिर आप सोचोगे रिवाइज करने का एक ही तरीका है। लोग क्या करते हैं, सिलेबस हो गया उसके बाद मॉक टेस्ट नहीं देते, सीधा रिवाइज करने लग जाते हैं, हाँ मैं ये पीछे से रिवाइज करता हूँ पूरा, हाँ मैं 1 महीने रिवाइज कर लूँगा, वो चीज़ें नहीं। रिवाइज के लिए आपको क्या करना है भाई, रिवाइज के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में जिस टॉपिक में नंबर कटेंगे उस टॉपिक को पूरा करो, उस टॉपिक को पूरा पढ़ो, फिर दोबारा मॉक दो, फिर जिस टॉपिक में नंबर कटेंगे उसको दोबारा पढ़ो, यानी कि मॉक टेस्ट दो तो एनालिसिस करो। और मॉक में सबसे ज़्यादा देना प्रीवियस ईयर के मॉक, पिछले सालों के मॉक देने। हाँ, जब आप पहला मॉक दोगे तब आप एनालिसिस करोगे और कॉपी में अपनी गलती लिखोगे ना, तो आपको दूसरा मॉक देने में जो पहले मॉक की जो गलतियाँ है उसको रिकवर करने में, उसको रिवाइज करने में ही आपको 5 से 10 दिन लग जाएंगे, इतनी गलतियाँ आ जाएगी। लेकिन ये गलतियाँ धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। यही सब चीज़ें भाई, यही ब्रह्मास्त्र है सही में, अगर रिवाइज का स्कोर बढ़ाने का मॉक टेस्ट ही, ठीक है।
और अब मैथ की बात करें, मैथ की ये टॉपिक है, एक बार सिलेबस करो, आदित्य रंजन सर्वे, गगन प्रताप सर्वे, ये टॉपिक तो फ्री में अवेलेबल हो जाएगा भाई, कोई बहस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे ना, बुक की जरूरत नहीं, मॉक टेस्ट दोगे तो वो नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे और आपका रिविजन भी होता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। चैप्टर वाइज मॉक लगाना सबसे पहले, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चाहे मैथ में यही चीज़ें करना है, लिखना है मेरे कौन से चैप्टर में गलती आई है, वो चैप्टर पूरा दोबारा से उसके जो नोट्स बनाए हैं उसके ट्रिक्स देखो, हाँ कि हाँ ये बताया सर ने और मेरे ये मामला यहाँ मैं भूल गया, यहाँ मेरी गलती होगी, फिर दोबारा उसको चैप्टर को निकालो, ठीक है, उसको फिर पूरा निकाल के और फिर दोबारा देखना आपकी उसकी गलती नहीं आएगी। ऐसे तो स्कोर बढ़ता है, एनालिसिस करने से और गलतियाँ लिख के और उसको दोबारा रिवाइज करने से, ऐसे स्कोर बढ़ना है। रीजनिंग, सेम रीजनिंग ऐसा करना है। रीजनिंग में वैसे लगभग लोगों के ना भाई 20 नंबर तो बिना सिलेबस किए हुए, ठीक है, जो 12th पास करके बंदा आता है ना वो ही कर लेता है, ठीक है, 25 में से। यानी कि इतनी रीजनिंग भाई कॉमन सेंस की चीज़ है। इसमें से 4-5 टॉपिक है उनका नोट्स बना लेना, जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, दर्पण वगैरह हो गया, ये चीज़ें हैं, इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। बाकी मैंने टॉपिक बता रखे वीडियो में हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ इसमें पूरी आपकी जानकारी दे दूँ। हाँ, कंप्यूटर के लिए देखो भाई, शिवम सर डुबले पढ़ाते हैं, उनको फॉलो करना है। उनकी पिछले वाली मैराथन क्लास भी पढ़ी है, अभी भी वो पढ़ा रहे, फ्री में अवेलेबल हो जाएगी आपको क्लास, प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है, सर्च करना, उनके बता रहे। उनकी किताब भी आती है, किताब, बाकी किताब की जरूरत नहीं, 10 नंबर का जो जिक्के है भाई, जो 10 नंबर की, सॉरी हाँ 10 नंबर का जो कंप्यूटर है वो इनकी क्लास से कवर हो जाएगा भाई। इनकी क्लास PDF डाउनलोड कर लेना, उसको 3-4 बार देख लेना और बाकी मॉक टेस्ट दोगे तो आपके, हाँ मेरे MS वर्ड में, हाँ ये शॉर्टकट की में नंबर कट रहे तो उनको 3-4 बार ऐसे करके देख लेना बस। ये सब चीज़ है भाई, कुछ खास कुछ बड़ी बात नहीं, बस यही है कि मॉक टेस्ट दो तो जो गलती है उनको तब तक दूसरा मॉक मत दो जब तक वो गलती आप पहले वाली मॉक की है वो एकदम अच्छे से उन चीज़ों को रिवाइज नहीं कर लो, तब तक वो मत दो भाई, हैं, यही सब चीज़ें हैं। अब देखो, अब आगे बात करते हैं, ये सब चीज़ें होगी। अब है देखो, बात करते हैं कट ऑफ पे, ठीक है। आजकल हर कोई ऐरा गैरा का कट ऑफ पे वीडियो बना रहा है, वो बना रहा है, ये बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, कोई बता रहा है 60 ही। हाँ, उनको ऐसे फ़ोन करती है कि हाँ ये ले भाई इतनी कट ऑफ पे जाएगी, ये जाएगी, भाई किसी को कुछ नहीं पता। कट ऑफ है वो 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैं बता देता हूँ। कट ऑफ है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। कट ऑफ देखो, सबसे पहले भाई जो डिपेंड करती है वो करती है भाई एग्जाम के जो लेवल है वो कैसा है। अगर एग्जाम का जो लेवल है वो ईजी है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी। अगर एग्जाम का लेवल हार्ड है तो कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। अब किसको क्या पता अभी से कि एग्जाम कैसा होगा, लेवल कैसा रहेगा, हम मेरे को पता है तो मैं कैसे कट ऑफ बता सकता हूँ, ठीक है। फिर भी एक चीज़ बता दूंगा मैं। दूसरी बात है भाई, एग्जाम को जो टाइम है वो कितना मिलता है, ठीक है। तीसरी बात है भाई, जो फिजिकल है, फिजिकल बहुत मैटर करता है। अगर फिजिकल जल्दी हो गया, जैसे एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, 10 दिन में फिजिकल हो गया, तो ये बताओ जो बच्चों को टाइम ही नहीं मिला, यानी कि जिनके अच्छे अच्छे नंबर है वो तो रह जाएंगे ना, फिजिकल नहीं कर पाएंगे हैं, तो फिर कट ऑफ जाहिर सी बात है कम हो गई ना। जैसे पिछले अब की बार हमारी बार हुआ, कितनी कम कट ऑफ गई, जबकि जो पेपर का लेवल था वो भी इतना हार्ड नहीं था, कम इसलिए गई, ठीक है। बहुत से है जो भाई पूरे मतलब जो फिजिकल की वजह से अब की बार जो लोगों का पास हुआ था एग्जाम, जो जॉब लगे थे अब की बार फिजिकल की वजह से लगे थे। ये सब चीज़ें ये डिपेंड करती है। बाकी भाई मेरे हिसाब से अब की बार थोड़ा फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। एग्जाम के लिए भी काफ़ी टाइम मिल गया, 1 साल से, मतलब 1 साल के लगभग टाइम मिल जाएगा अब की बार। जाहिर से अब की बार देखो भाई, मेरे हिसाब से अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ, ठीक है, नॉर्मल जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें फैक्ट है भाई, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, ठीक है। मैं मेरे को आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने से मेरे को आपको कुछ नहीं, मतलब मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बाकी भगवान सब देख रहा है, यही चीज़ है। अब की बार देखो फिजिकली के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जो फॉर्म भरने की जो संख्या अब की बार ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि कट ऑफ है ना पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पिछली बार है जो फिजिकल है ना वो जल्दी हुआ था भाई, 13 दिन में फिजिकल हो गया। 13 दिन में कोई बंदा कैसे फिजिकल की तैयारी कर सकता है, यानी कि जो पहले से ऑलरेडी फिट थे, ठीक है, जिनका शरीर पहले से फिट था या फिर जिन्होंने पहले से आर्मी वगैरह की तैयारी की थी, उन्हीं बंदों ने उन्हीं का फिजिकल निकला है, ठीक है। इसीलिए पिछली बार इतनी कट ऑफ कम गई, अब की बार ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब की बार टाइम मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो रोज़गार मेला के चक्कर में मोदी जी ने जो कमिटमेंट कर रखी थी उसको करने के लिए ज़्यादा वो चीज़ें जल्दीबाजी हुई। अब की बार ऐसा कुछ मामला दिख नहीं रहा, इसलिए भाई मैं मान के चलता हूँ आपका सेफ स्कोर ये बता रहा हूँ कि आप 75+ रो स्कोर मान के चलो भाई, ठीक है, जनरल OBC वाले हैं, ठीक है। और फीमेल के लिए भाई 65+ तो मान के चलो, ठीक है, रो स्कोर 65+ मान के चलो। तो दोस्तों देखो, यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में और कोई नई चीज़ नहीं आ रही, मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी। अब चीज़ आपके मैन ये चीज़ है ना, इस पर फोकस करो, अब और कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपके शायद, ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस करो बस।